हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेल ट्रैवलर्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शांतनु और आज मैं आपके सामने एक रोचक कहानी लेकर आया हूं भारतीय रेलवे के बारे में। आइए और वीडियो को शुरू करते हैं। आप नोटिस करेंगे जब भी कभी हम गूगल पर सुपर नेचुरल वर्ड लिखकर सर्च करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा भारत के किस्से कहानियाँ ही दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जवाब में हमें यह मिलता है कि भारत ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहाँ विविध संस्कृतियों और धर्मों के लोग मिलते हैं और शायद इसलिए भी यहाँ अंधविश्वास ज़्यादा है। अब ये अंधविश्वास है या नहीं है ये किसी ने प्रूफ नहीं किया, तो आप अंधविश्वास कह सकते हैं। खैर, हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक रेलवे स्टेशन है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है बेगुन कोडोर। नाम सुनते ही हमारे मन में कई कहानियां आ जाती हैं और कई सवाल भी। क्यों कोई ट्रेन यहाँ नहीं रुकती थी? क्यों कोई यहाँ आना नहीं चाहता था? क्यों ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती थी? क्यों सब डरते हैं आज भी स्टेशन के नाम से? बहुत सारे सवाल हैं क्यों के रूप में। आइए और हम जानते हैं आखिर इतने सारे क्यों हैं यहाँ पे। देश का एक इलाका ऐसा भी है जहाँ भूत के डर के चलते 42 साल तक रेल सेवा नहीं पहुंची थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर बेगन कोडोर स्टेशन है। बेगुन कोडोर स्टेशन को भूतिया पुरुलिया स्टेशन भी कहा जाता है, लेकिन बेगुन कोडोर का यह स्टेशन पुरुलिया से 50 किलोमीटर दूर है। बेगुन कोडोर स्टेशन पर सफेद साड़ी पहने एक महिला के भूत का इस कदर खौफ था, इसके चलते यहाँ सन्नाटा छाया रहता था। न सवारी न कोई ट्रेन। इस स्टेशन को 1962 में बनाया गया था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1967 में यहाँ के लोगों ने भूत देखे जाने का दावा किया, जिसके बाद यह स्टेशन सुनसान रहने लगा। दरअसल 1967 में एक रेलवे कर्मचारी ने पुरुलिया इलाके में रेलवे लाइन के पास सफेद साड़ी पहने एक महिला का भूत देखने का दावा किया। कुछ दिन बाद उस कर्मचारी की किन्हीं कारणों से मौत हो गई। अफवाह यह फैली कि भूत उस महिला का है जिसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। अफवाह फैलने लगी और लोगों ने किस्से बनाने शुरू कर दिए। कोई कहता है कि उसने सफेद साड़ी में एक महिला को प्लेटफॉर्म पर नाचते देखा, तो किसी ने उसे पटरियों के आसपास देखने की बातें कही। ये कहानियां इतनी तेजी से फैली कि रेलवे कर्मचारी तक डरने लगे और उन्होंने यहाँ काम करने से इनकार कर दिया। कर्मचारी यहाँ पोस्टिंग कराने से भी डरने लगे। बिना स्टेशन मास्टर और सिग्नल मैन के स्टेशन चालू रखना रेलवे के लिए संभव नहीं था, इसलिए इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। हफ्ते महीनों में बदले तो यहाँ ट्रेनें रुकनी भी बंद हो गई। बेगुन कोडोर स्टेशन को भूताय स्टेशन कहा जाने लगा, जिसके चलते स्टेशन बिल्डिंग सुनसान हो गई और प्लेटफॉर्म खाली रहने लगे। हर तरफ सन्नाटा सा छा गया। ये हालात आगे 4 दशकों तक बने रहे। ट्रेन सुविधा न होने के कारण बीते सालों में इस इलाके के करीब 10 गांवों के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। लेकिन 2009 में गांवों के लोगों ने भूत के डर को भगाने का फैसला करते हुए एक कमेटी बनाई और इस स्टेशन को फिर से शुरू कराने के प्रयास तेज किए। गांव वालों ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के रांची रेल मंडल में आने वाले इस स्टेशन को फिर से शुरू करने की मांग लेकर प्रदर्शन शुरू किया और रांची के डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM को ज्ञापन भी सौंपा। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व अध्यक्ष वासुदेव आचार्य ने भी रेलवे प्रबंधन के सामने स्टेशन को फिर से शुरू करने की मांग रखी। स्थानीय विधायकों नरहरि महतो और नेपाल महतो ने भी रांची डिवीजन पर दबाव बनाया। आचार्य ने कहा, यह रूट बेहद महत्वपूर्ण है और इस पर राजधानी एक्सप्रेस भी चलाई जा सकती है। आचार्य ने उन रेलवे कर्मियों से भी अपील की जो यहाँ पोस्टिंग से कतराते थे। तमाम कोशिशों को तब और पंख लगे जब तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी स्थानीय लोगों की मांग पर ध्यान देते हुए 2009 में पहली बार रांची हटिया एक्सप्रेस के बेगुन कोडोर स्टेशन पर रुकने की घोषणा की। दरअसल गांव वालों ने ममता से भी स्टेशन दोबारा शुरू करने की गुजारिश की थी। जब वह चुनाव प्रचार के लिए इलाके में पहुंची थी, ममता ने ये कहते हुए गांव वालों को भरोसा दिलाया था कि वह खुद भूत या उनसे जुड़ी कहानियों पर विश्वास नहीं करती। ममता की घोषणा के बाद जब 3 दिसंबर 2009 को यहाँ 42 साल बाद पहली ट्रेन रुकी तो गांव में जश्न का माहौल था। लोगों ने नाच गाकर ट्रेन का स्वागत किया। ट्रेन आने से उत्साहित
स्थानीय निवासी ढोल के साथ स्टेशन पे पहुंचे थे और उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर और टीसी का फूल मालाओं से स्वागत किया। अब यहाँ ट्रेनें रुकती हैं। गांव वाले और रेल कर्मचारी रोजाना सुबह पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद कामकाज की शुरुआत होती है और इसी के साथ सितंबर 2009 में यहाँ सबसे पहले रांची हटिया एक्सप्रेस का हॉल्ट तय हुआ और इसके साथ ही आसपास के इलाकों में रहने वालों के लोगों के अंदर से डर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और एल्स आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ड्रॉप कर सकते हैं और किसी भी चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए हो इंडियन रेलवे से जुड़ी तो प्लीज़ आप उसे भी मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।